जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय माता दी everyone. I hope you all are fit and fine at your place. So today we are going to discuss chapter number 1, Indian Industries, from Social Studies part. In this chapter we are going to learn about types of industries, second major industrial center in India, and third one role of industries in development. Okay, तो फर्स्ट आपके पास है ये गियर अप एक्सरसाइज। ये आपको खुद गूगल पे सर्च करके करना है। क्या पूछा आपसे, नेम द आइटम्स वी गेट फ्रॉम, कि कॉटन से आपको कौन से आइटम्स मिलते हैं, आयरन ओर से और वुड से। तो कॉटन से जैसे आपके क्लोथ्स, बेडशीट्स है ना, टेंट वगैरह, वो सब लिख सकते हो। आयरन ओर से मतलब लोहे से क्या बनते हैं वो आप लिख सकते हो। वुड यानी कि लकड़ी से, तो फर्नीचर में आप जो भी आइटम्स बनते हैं वुड से वो सब आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप खुद से कीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंडिया इज एंडोव्ड विद प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल मोस्ट ऑफ हर नीड्स। तो इंडिया इज एंडोव्ड, एंडोव्ड मीन संपन्न है, विद प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या है, इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। प्लेंटी मीन्स की एक्सेस अमाउंट में, काफ़ी, टू फुलफिल मोस्ट ऑफ हर नीड्स, जिससे कि वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज हाउएवर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। हालांकि इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स कि कह सकते हो कि वो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, रॉ मटेरियल हैं, तो उनसे हमें दूसरी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी पड़ती हैं जो कि हमें यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट यूज़ कॉटन, वुड एंड आयरन और डायरेक्टली। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि कॉटन है, वुड है, आयरन और है, आयरन के जो एस कह लो, एस को उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो वी नीड टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजेबल फॉर्म्स। तो हमें इनको यूजेबल फॉर्म में, जिनको हम यूज कर सके ऐसी फॉर्म में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर एंड मशीन्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या बोला गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज करते हैं, इसको, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मोर यूजफुल प्रोडक्ट में किसकी हेल्प से करते हैं, मैनुअल लेबर यानी कि लोगों की हेल्प से और मशीन्स की हेल्प से। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कैसे, इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मान लो आपके पास कॉटन बॉल्स हैं, तो कॉटन बॉल्स है आपके कुछ काम नहीं आती, लेकिन कॉटन बॉल्स को मैन पावर यानी कि मैन पावर और मशीन्स की हेल्प से उससे क्या बनता है, क्लॉथ्स बनते हैं। ठीक है, तो वो क्लोथ्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, दिस इज हमारी, वही हमारी ये प्रक्रिया ही हमारी इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, तो आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडस्ट्रीज मीन्स कि आपको एक इंडस्ट्री स्थापित करनी है, कोई भी फैक्ट्री डालनी है या इंडस्ट्री वो करनी है, तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो द फॉलोइंग फैक्टर are required to set up and run an industry: humans, raw material, money, place and machine. This is shown below in the form of flow chart. तो जब भी आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स पहले देखने पड़ते हैं कि क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या रिक्वायरमेंट है उनकी। तो फर्स्ट आपको चाहिए ह्यूमंस यानी कि मैन पावर, लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए। सेकंड रॉ मटेरियल, कि अगर आपको कोई कुछ बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए। ठीक है,
तो वो रॉ मटेरियल लाइक जैसे आप मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, ब्रिक्स चाहिए, मैन पावर चाहिए जो उसको काम करे, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। फिर आपके पास है मनी, पैसा, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मनी ही नहीं होगी तो आप खरीदोगे कैसे। फिर प्लेस, तो आपको जगह भी चाहिए क्योंकि आपको सेटअप भी तो करना है ना अपना। और फिर मशीन्स, तो उन आपके रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए, ठीक है। और ये सब हमें नीचे फ्लो चार्ट में गिवन है, पूरा इंडस्ट्री के लिए क्या क्या फैक्टर हैं जो रिक्वायर्ड हैं। तो रॉ मटेरियल, मशीन, प्लेस, पावर, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मैन पावर यानी कि लेबर, फाइनेंस यानी कि मनी, ट्रांसपोर्ट यानी कि व्हीकल चाहिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए, और मार्केट, मार्केट मतलब कि जहाँ पे आप उसको सेल कर सको, कोई तो उसको खरीदने वाला होना चाहिए ना। जो भी आप बना रहे हो अगर उनको उसके लिए कोई मार्केट ही नहीं होगी, उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो व्हाट इज़ द यूज़। ओके, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आपके पास रॉ मटेरियल। Raw material are basic commodities that required in the process of manufacturing products. For example, crude oil is the raw material for petroleum industry and cotton balls are the raw material for cotton industries. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि रॉ मटेरियल है वो सबसे बेसिक कॉमोडिटी, कॉमोडिटी होती है वस्तु, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु, एक मिनट, हाँ, तो कॉमोडिटी मतलब वस्तु दैट आर रिक्वायर्ड इन प्रोसेस हो, जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको क्या बनाना है, अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री है आपकी तो आपको क्रूड ऑयल चाहिएगा ना। अगर आपके पास क्रूड ऑयल ही नहीं है, कच्चा तेल ही नहीं है वो रॉ मटेरियल के रूप में, तो आप उस क्रूड ऑयल से है ही नहीं आपके पास, तो आप उस रॉ मटेरियल के बगैर अपनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री को कैसे चलाओगे, कैसे उसको पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन या एलपीजी, वो सब चीज़ें कैसे उनको अलग अलग करोगे, है ना, रिफाइन कैसे करोगे। कॉटन बॉल्स आर द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज। हाँ, कॉटन बॉल क्या है, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। वी रिक्वायर मशीन टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड और फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या चाहिए हमें, मशीन्स चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मशीन्स नहीं होंगी तो आपके पास जो भी कच्चा माल है उसको आप फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे टाइल्स बनती हैं, तो टाइल्स बनने के लिए भी मशीन्स तो होंगी ना जिनमें वो टाइल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मशीन्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, टी लीव आर प्रोसेस्ड इनटू फाइन टी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। जो हमारी चाय की पत्तियाँ होती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, किसमें, फाइन टी बनाने के लिए, किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से ही उनको फाइन टी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्लेस इज इम्पोर्टेंट टू सेट अप एन इंडस्ट्री बिकॉज द राइट प्लेस इज नीडेड टू एक्वायर रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू देयर डेस्टिनेशन। तो प्लेस का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ये तो नहीं है ना कि आप अगर आपको मार्केट आपकी यहाँ पे है और आपका इंडस्ट्री कहीं जाके दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में लगाओगे, जहाँ पे आपके मार्केट है या जहाँ से आपको रॉ मटेरियल लगता है, तो उसी के नियर बाई प्लेस पे आपको अपनी इंडस्ट्री डालनी चाहिए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो राइट प्लेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू, ताकि हम रॉ मटेरियल जो भी हमें ज़रूरत है वो हमें मिल सके और जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे उनको हम उनकी डेस्टिनेशन तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। डेस्टिनेशन होता है उस जगह तक उनको पहुंचा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वी नीड पावर, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर रनिंग मशीन एंड फॉर लाइटिंग फैक्ट्रीज। तो ये तो आपको पता ही है कि मशीन्स को चलाने के लिए और फैक्ट्रीज में रोशनी के लिए, लाइटिंग के लिए पावर तो चाहिए ना। अगर पावर नहीं होगी, मशीन नहीं चलेंगे तो आपका काम ही आगे नहीं चलेगा। थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आर यूज्ड फॉर रनिंग मशीनरीज। तो मशीनरीज को चलाने के लिए हमें थर्मल पावर या फिर न्यूक्लियर पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। मैनी इंडस्ट्रीज लाइक जूट, कॉटन, टेक्सटाइल एट्सेट्रा रिक्वायर वाटर विच इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जैसे कि जूट की है, कॉटन या टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे पानी की
भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द रिवर और वाटर बॉडीज। इसी वजह से हमारी जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वो कहाँ पे होती हैं, या तो रिवर के नियर होती हैं या कोई भी वाटर बॉडीज जहाँ पे पानी की सुविधाएं हों उनके नज़दीक होती हैं, ठीक है। Various form of manpower such as an engineer, scientist, manager and workers are required to run an industry। तो क्या बोला है, अलग अलग तरह की मैन पावर चाहिए होती हैं। मैन पावर मतलब हमें लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए आपके, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक हो गए, मैनेजर्स जो होते हैं फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में वो मैनेजर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए जो काम कर सकें, ठीक है। इंडस्ट्री ऑल्सो नीड पीपल हु कैन थिंक, प्लान एंड डिज़ाइन दैट सेटअप ऑफ फैक्ट्रीज। तो उनको किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लोग और किस लिए चाहिए हो, ताकि वो सोच के, प्लान कर सके, डिज़ाइंस करके सेटअप ऑफ फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपके पास मनी। तो मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी फैक्ट्री को डालने के लिए, सेटअप करने के लिए मनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मनी नहीं होगी तो आप कहाँ से लैंड बाय कर पाओगे, कहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाओगे, कैसे मशीन्स को मतलब परचेज करोगे, या कैसे लोगों की जो भी आपकी मैन पावर होगी उनको सैलरी कहाँ से दोगे। तो मनी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्स। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज एन एसेंशियल फैक्टर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड सेंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट्स ऑफ कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट आप समझते हो ना, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाने के लिए आपको कुछ साधन चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, जो कि आप क्या करेंगे, आपकी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को लेके आएंगे, ठीक है। और जो भी आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे उनको सेंड करेंगे डिफरेंट मार्केट्स में, चाहे वो आपकी कंट्री में हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। नेक्स्ट आपके पास मार्केट ऑल्सो इज एसेंशियल फैक्टर एज इट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर सेलिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मार्केट मतलब वो जगह, वो बाज़ार जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या करोगे, बेचोगे, तो वो भी तो ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्केट ही नहीं होगी तो आप मैन्युफैक्चर करके करोगे क्या, कोई यूज़ नहीं है ना। अगर कोई ख़रीदने वाले नहीं होंगे, कोई मार्केट नहीं होगी जहाँ पे आप उसको बेच सको, तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सेलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। द नियर द इंडस्ट्री टू इट्स मार्केट द चीपर विल बी द इट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मीन्स कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी वहीं पे अगर आपकी मार्केट होगी नियर बाय में, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मतलब एक आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट भेजोगे उसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत कम आएगा, और जो आपके प्रोडक्ट हैं वो भी आपको लेस प्राइस में मिलेंगे। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज दूर होंगी मार्केट से तो फिर वो आपको हाई कॉस्ट पड़ेगी। ओके, रॉ मटेरियल क्या है, द बेसिक आइटम नीडेड टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। मीन्स कहने का मतलब है कि कच्चा मटेरियल जो बोलते हैं ना आप, कच्चा माल, वो है जो कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। क्या है, यहाँ पे हमारा जो देश है भारत, उसमें बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। लेट्स लर्न अबाउट 3 मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग हम उनको मेन 3 मेजर टाइप्स हमने उसके माने हैं या उनको काउंट किया है, तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, अ कॉटेज इंडस्ट्री इज सेट अप बाय पीपल इन देयर होम्स। मतलब कॉटेज जैसे बोलते हैं ना, अपने घरों में ही सेटअप तैयार करके काम करना, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, इज सेट की जाती है बाय पीपल, लोगों के द्वारा, इन देयर होम्स, अपने ही घरों में। स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन यूज सिंपल टूल्स फॉर प्रोडक्शन इन दीज इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो स्किल्ड मतलब जो पर्सन है जिसके पास हुनर है या जिसको क्राफ्ट पर्सन है जो कि स्किल्ड है, वो क्या करेगा, सिंपल टूल्स का यूज करके अपना प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। जैसे कि आप मानो कि मान लो कोई लेडी है जिसको सिलाई आती है, तो वो क्या करेगी, अपने घर पे ही एक मशीन रखेगी और कपड़े सिल के अपने आसपास के लोगों में या जो भी रिलेटिव्स हैं या उनमें वो अपना पैसा कमाएगी। तो ये क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री का उदाहरण है कि आपने अपने घर पे ही थोड़ी मनी यूज की, एक मशीन ली और आपके पास स्किल्ड तो है, आपके पास टैलेंट तो है ना, आपको टेलरिंग आती है, आपको मशीन का काम आता है,
तो बस उससे वो अपना इनकम, वो उसका इनकम ऑफ सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल दैट आर अवेलेबल क्लोज बाई। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है जो कि उनके आसपास ही अवेलेबल होता है। वीविंग क्लॉथ्स ऑन हैंडलूम्स, तो कपड़ों की बुनाई करना, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना मतलब कि नारियल का तेल निकालना जिसको बोलते हैं। ग्राइंडिंग फ्लोर, की आटा यानी कि आप जो गेहूं पिसवाते हो ना, वो वाला चक्की आपने देखी होंगी, आपके आसपास बहुत सारी होती हैं, ये शॉप्स होती हैं जहाँ पे आटा पीसा मतलब गेहूं पीसा जाता है और आटा बनाया जाता है। तो ग्राइंडिंग फ्लोर भी वही है कि आपने एक अपनी छोटी सी मशीन रखी और आपको वो स्किल हो, आप उसको, आपको वो काम आता है, अब वो करोगे और अपने आसपास के लोग आपके वहाँ से गेहूं को पिसवाने के लिए आएंगे, ठीक है। स्पाइसेस बास्केट वीविंग, की जो हमारी बास्केट्स होती हैं, मसाले की जो बास्केट्स वगैरह होती हैं, उनको वीविंग, उनकी बुनाई और हैंडीक्राफ्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये सारे क्या हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। द फैमिली मेंबर वर्क टुगेदर इन कॉटेज इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो घर के लोग ही होते हैं वो सब मिलके इस इंडस्ट्रीज के लिए सामान को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप कह सकते हो हिंदी में लघु उद्योग, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा बहुत पैसा लगाते हो और कुछ मशीन लगाते हो और कुछ एम्प्लॉयज़ को रखते हो थोड़े बहुत और अपना करते हो। तो इसमें हम देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज स्मॉल मशीन्स एंड एम्प्लॉयज़ मोर पीपल देन ए कॉटेज इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि छोटी छोटी मशीनों का यूज़ किया जाता है और एम्प्लॉयज़ मोर पीपल, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है। देखो कॉटेज इंडस्ट्री में क्या था, सिर्फ घर के लोग ही मिलके अपना जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक दो बंदों को और भी हायर कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेक होजरी आइटम्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, साइकिल एंड मोटरसाइकिल पार्ट्स एट्सेट्रा। तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें क्या होते हैं, या तो हॉजरी के आइटम्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट हैं वो बनते हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो मेक ऑटोमोबाइल्स पार्ट, तो ये ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स के जो पार्ट होते हैं ना उनको बनाते हैं। फर्नीचर एंड क्लॉथ्स ऑन पावर लूम, हैंडलूम यूटेंसिल्स एटसेट्रा। तो जो फर्नीचर बनाते हैं, जैसे कि कोई होता है ना किसी ने अपना जिसको फर्नीचर बनाना आता है, मैंने बेड चेयर वगैरह बनानी आती हैं, तो वो क्या करता है अपना एक छोटा सा सेटअप तैयार करता है, एक दो लोगों को हायर करता है और वहीं पे अपना वुड लेके आएगा और बनाएगा, कुछ मशीनों का यूज करेगा और उनको सेल आउट कर देगा। तो ये होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वहाँ पे लोग कुछ लोगों को हायर करते हैं, कुछ स्मॉल मशीन्स रखते हैं और अपना प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स ऑन पावर लूम, तो इस तरह से क्लोथ्स का जो पावर लूम में क्लोथ्स बनते हैं इलेक्ट्रिक मशीन्स का यूज करके वो भी, और हैंडलूम्स वगैरह भी, और जो बर्तन बनते हैं यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन वगैरह, तो ये सारे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल्स यानी कि बड़े उद्योग। ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज़ अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या होती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। It employs thousands of workers to produce goods in very large quantity। तो इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है, बहुत सारे वर्कर्स को, हजारों में वर्कर्स को हायर किया जाता है ताकि वो क्या कर सकें, जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान उनको बनाना है उनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। ह्यूज मशीन्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। तो यहाँ पे बहुत सारी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है इस पर्पज के लिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर, क्या हैं कुछ एग्जाम्पल्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के, जैसे कि आपकी हो गई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जहाँ पे क्रूड ऑयल ला के उससे रिफाइन किया जाता है और पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट से प्रिपेयर किए जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एलॉय मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत सारी अलग अलग धातुएं जहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज
शिप बिल्डिंग एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो शिप बिल्डिंग यानी कि जहाँ पे जहाज, जो आपकी पानी की जहाज होती है ना, वो बनाई जाती हैं, उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, तो जहाँ पे लोहे और स्टील का सामान बनता है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काउंट होती हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। तो ये हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आपके पास मेजर इंडस्ट्रीज सेंटर इन इंडिया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत में मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रियल हैं, उनके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, उससे पहले हम इन्फोपेबल देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई कावासजी नानाभाई देवार इन 1854। तो जो फर्स्ट इंडस्ट्री कॉटन मिल जो स्थापित की गई थी, वहाँ किसने स्थापित की थी? कावासजी नानाभाई देवार। और कब की गई थी? 1854 यानी कि 1854 में। ठीक है, तो मेजर सेंटर कौन कौन से हैं हमारी इंडस्ट्रीज के, वो देख लो। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या है ये? सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, इट प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कॉटन, सिल्क, वुलन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स। तो मीन्स जितने भी हमारे टाइप के क्लोथ्स होते हैं, उन सारे टाइप के क्लोथ्स हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, चाहे वो कॉटन क्लोथ हों, सिल्क क्लोथ हों, वुलन यानी कि ऊनी कपड़े हों, या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स हों, वो सारे ही हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेरियस सिटीज ऑफ आवर कंट्रीज लाइक। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी कौन कौन सी सिटीज़ में लोकेटेड हैं? तो जैसे कि मुंबई। फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज मेजर, हाँ, तो कौन कौन सी हैं? अहमदाबाद और मुंबई कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। फॉर मेजर सिल्क टेक्सटाइल, तो सिल्क टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो कहाँ पे हैं? लोकेटेड इन बेंगलुरु, मैसूर, वाराणसी एंड मुर्शिदाबाद। तो ये जगह पे हमारी क्या है? सिल्क इंडस्ट्रीज हैं, या सिल्क की जो मिल्स लगी हुई हैं। जूट मिल कहाँ है? तो जूट मिल आर लोकेटेड इन कोलकाता। फिर वुलन टेक्सटाइल यानी कि ऊनी कपड़ों की जो मिल्स हैं, वो कहाँ पे? एज वेल स्पोर्टेड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लुधियाना, अमृतसर एंड जलंधर। यानी कि पंजाब में ये तीन क्या हैं? सिटीज़ हैं, लुधियाना, अमृतसर और जलंधर। यहाँ पे हमारी जो वुलन टेक्सटाइल है, यानी कि जो ऊनी कपड़े हैं, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड इन सिंदरी, सतना एंड सम प्लेसेस इन राजस्थान। तो राजस्थान के कुछ जगहों पे, उसके अलावा सिंदरी और सतना, यहाँ पे हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज या सीमेंट फैक्ट्रीज सिचुएटेड हैं। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के बाद शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ। तो शुगर मिल कहाँ पे लोकेटेड की गई हैं? तो जहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस होगा। देखो, ये हमने पहले ही बताया था कि मार्केट प्लेस, तो जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल होगा, वहाँ पे ही हमें इंडस्ट्री स्थापित करनी चाहिए, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाए। तो यही आपको बताया कि जहाँ पे हमारे शुगर केन की प्रोड्यूसिंग होती है, या जहाँ पे हमारी ईख क्रॉप की ग्रो की जाती है, वहीं पे हमारी शुगर मिल्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपके पास रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। तो दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन, कहाँ पे? कपूरथला, वाराणसी, जमशेदपुर, चितरंजन, कोलकाता एंड पेरम्बूर। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारी रेलवे इक्विपमेंट यानी कि रेलवे के जो पार्ट्स बनते हैं, वो सारे यहाँ पे बनाए जाते हैं इन लोकेशंस पे। ठीक है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज। तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, जबलपुर, सानंद, जमशेदपुर एंड नासिक। तो ये सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारी ऑटोमोबाइल्स यानी कि ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स और उनकी फैक्ट्रीज वहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनसे। तो ये हैं लोकेटेड इन पंचकुला, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। तो इन सारी सिटीज़ में हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। नेक्स्ट आपके पास शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, मीन्स कि जहाँ पे जहाज़ों का, ठीक है, जो हमारी शिप होती हैं उनको बिल्ड करने के लिए, उनको बनाने के लिए जो भी पार्ट्स हैं वो सारे बनाए जाते हैं। यहाँ पे यही इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। कौन कौन सी सिटीज़ में हैं? तो दीज आर लोकेटेड एट कोची, विशाखापट्टनम,
मार्क मगोआ, सॉरी मार्क मगोआ नहीं है ये, यस दिस इज मारमागांव, मारमागांव, गोवा, मुंबई एंड कोलकाता। तो कोलकाता, मुंबई, गोवा, मारमागांव, विशाखापट्टनम, कोची, यहाँ पे हमारी क्या है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। नेक्स्ट है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई जमशेदजी टाटा इन इंडिया इन 1907। तो 1907 में जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्टार्ट की गई थी हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट की थी, जमशेदपुर में। इट वॉज द मोस्ट सुटेबल साइट फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कौन सा है मोस्ट सुटेबल साइट या प्लेस, तो दिस इज जमशेदपुर। अदर लार्ज स्केल स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्टील इंडस्ट्रीज, दीज आर बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, राउरकेला एंड सेलम। these are the place their iron and steel industries are located. Okay, next आपके पास इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक्टर्स, पंप्स, क्रेन्स, टेलीफोन एंड अदर मशीनरीज आर सिचुएटेड इन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड रांची। तो जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो क्या मैन्युफैक्चर करती हैं, तो वो आपके ये ट्रैक्टर्स हो गए, पंप हो गए, पंप होते हैं ना इलेक्ट्रिकल पंप, क्रेन्स होगी, टेलीफोन्स हो गई और जो भी अदर मशीनरीज हैं ये सारी बनाई जाती हैं, इनमें मैन्युफैक्चर की जाती हैं और ये सिचुएटेड है आपकी दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलुरु और रांची में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ऑयल रिफाइनरीज। तो ऑयल रिफाइनरीज जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, यानी कि जो हमारा क्रूड ऑयल है उससे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं वो सब बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ पे होता है रिफाइन, तो दीज आर सिचुएटेड इन असम, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो असम, महाराष्ट्र और गुजरात में ये लोकेशंस हैं। रिलायंस हैज़ सेटअप एन ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर। तो रिलायंस ने कहाँ पे सेटअप किया ऑयल रिफाइनरी, जामनगर में। और टीकमगढ़ इन मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री। जो टीकमगढ़ जगह है मध्य प्रदेश में वो पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। इसके अलावा न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री इज़ लोकेटेड इन नेपानगर। तो न्यूज़ प्रिंट की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, नेपानगर में है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं रोल्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट। तो हमारे देश की डेवलपमेंट में या जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या भूमिका है, यानी कि उनका क्या रोल है। तो इंडस्ट्रीज हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, कोई भी इंडस्ट्री वो आपकी देश की या आपके राष्ट्र की जो विकास है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंडिया इज़ रैपिडली डेवलपिंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या कर रहा है, रैपिडली बहुत जल्दी फास्टली डेवलप कर रहा है या विकास कर रहा है, वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि जितने भी जो वर्ल्ड के और राष्ट्र हैं उनमें ही हमारा देश भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में काफ़ी आगे है और बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। तो जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है वो हमारे देश की ग्रोथ के लिए या उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या लाभदायक है। इंडस्ट्रीज हेल्प अस एज दे मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमारी जो लाइफ है उसको कंफर्टेबल बनाने में। इंडियन इंडस्ट्रीज आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू कीप पेस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो भी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, सारे एफर्ट्स लगा रही हैं ताकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें और उनको ला सके इंडिया में। ठीक है, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च। तो इंडिया क्या है, हैज़ मर्ज वन द, उसको काउंट किया गया है या माना गया है लीडर इन द फील्ड ऑफ, किसकी फील्ड में लीडर माना गया है इंडिया को, तो स्पेस रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इंडिया को एक लीडर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज पोल्यूट एयर, सोइल, वाटर एंड इन्वायरमेंट। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे किसको, एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करती हैं। इन्वायरमेंट यानी हमारे वातावरण को, वाटर को, हवा को, मिट्टी को, सारी ही चीज़ों को पोल्यूट भी तो करती हैं ना। ठीक है, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव अडॉप्टेड क्लीन मेथड ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द यूज
ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एंड सोलर पावर। तो बहुत सारी जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री यानी जो विकसित देश हैं, और डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश हैं, ठीक है। तो जो विकसित देश हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो सारे अलग अलग मेथड, क्लीन मेथड यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि यूज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो मीन्स कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो आपने पढ़ा था ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर के फोर्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, उसका यूज करते हैं, विंड का और सोलर पावर का, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करें, ठीक है। तो इस तरह के वो मेथड यूज कर रही हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन मैनी स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन लेवल। तो इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से वो पोल्यूशन लेवल को कम कर रहा है या कम करने में उसको हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स इन दिल्ली हैव टू रन ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG, नॉट ऑन पेट्रोल और डीजल। तो जो हमारा कैपिटल है इंडिया का दिल्ली, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स हैं, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनमें CNG को प्रेफर किया जाता है, यानी कि वो CNG से चलाए जाते हैं, ना कि पेट्रोलियम और डीजल से। ड्यू टू दिस एफर्ट दिल्ली हैज़ बिकम एन इको फ्रेंडली एंड क्लीन सिटी। तो इन सारे एफर्ट्स की वजह से तो वो क्या हो रहा है, दिल्ली डेवलप हो रहा है एज अ इको फ्रेंडली और क्लीन सिटी के रूप में, ठीक है, क्योंकि CNG पोल्यूशन नहीं फैलाती है इन कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल क्या करते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं प्रोग्रेस माइलस्टोन, यानी कि टिक करना है। अबाउट 68% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, वैसे इसमें हमने नहीं पढ़ा है ये कहीं पे भी, आई थिंक सो, वेट। तो अबाउट 68% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, तो दिस इज ट्रू यानी कि यस, ठीक है। तो हमारा 68% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है, ठीक है। क्रूड ऑयल इज़ द रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो ये भी हमने पढ़ा था, क्या है कि जो हमारा क्रूड ऑयल है वो क्या है, ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है। थर्ड है, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर रनिंग इंडस्ट्रीज। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे भी येस हो जाएगा आपका थर्ड वन में। फोर्थ है, कॉटेज इंडस्ट्री इज सेटअप बाय पीपल इन देयर होम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग अपने घर पे ही सेटअप तैयार करते हैं और वहीं पे कुछ प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लार्ज मशीन, तो दिस इज फॉल्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम लार्ज मशीन्स का यूज नहीं करते, स्मॉल मशीन्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। नाउ आई नो एंड इंडस्ट्रीज, तो इसमें आपके सिर्फ चैप्टर की एक समरी सी गिवन है। एंड इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। तो क्या करती है इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है। रॉ मटेरियल्स, मशीन, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट प्लेस, लेबर एंड मनी आर नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। तो किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, मार्केट चाहिए, प्लेस चाहिए, लेबर चाहिए और मनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज इंडस्ट्री। तो ये हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज को हमने 3 टाइप की इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर बेसिक इंडस्ट्रीज दैट सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्री, ठीक है, कि आयरन और स्टील एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरी बेसिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास कॉटन, आयरन एंड स्टील आर द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आयरन, कॉटन और स्टील क्या है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं भारत में। इंडियन इंडस्ट्रीज आर मेकिंग ऑल एफर्ट टू कीप पेस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर रही हैं ताकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने साथ रख सकें या उसके साथ अपना काम कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।